Hello everyone, welcome to our channel Commerce Shining Star. I am अंकित शर्मा। आप में से काफ़ी बच्चे मेरे को कह रहे थे सर टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी पे फटाफट एक वीडियोस बना दीजिए जिससे हमारी फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाए। तो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर आपको सारी फैलेसी कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी फ्री क्लासेस आती हैं, ठीक है। और उस फ्री क्लासेस में ये टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ, बट आपके लिए अभी शॉर्ट रिवीजन चाहिए थी इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में लाया हूँ। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके हमारी सारी फ्री क्लासेस देख सकते हैं और आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप प्लस पे आना चाहते हैं तो आप अंकित.sharma98 जो आपको ये कोड दिख रहा है इसको यूज़ करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं अनअकैडमी पे। तो चलिए, आप अगर अनअकैडमी पे ज्वाइन हुए हैं तो आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर लीजिए अंकित शर्मा नाम से। आपको यहाँ पे मैंने डीपी दिखा दिया, इस फोटो पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बातें इसमें जो लिखी हैं वो सब आपके काम की नहीं है। फिलहाल हम बात करते हैं सीधा फैलेसी की, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनानी है। एक ही वीडियो में मैं सारी की सारी फैलेसी आपको शॉर्ट में ख़त्म करा दूंगा ताकि आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाए। देखिए, एड होमिनम फैलेसी कौन सी फैलेसी होती है, ध्यान से पढ़ना। जब भी हम बात करते हैं किसी मैन के अगेंस्ट जब हम बात कर रहे होते हैं, किसी आदमी के खिलाफ हम बात कर रहे होते हैं, तो उसको हम एड होमिनम फैलेसी आते हैं। ये फैलेसी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वहाँ पे किसी को नीचा दिखाने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि आपके कैरेक्टर या आपके बैकग्राउंड के बेस पे मैं कोई कमेंट कर रहा हूँ या कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि एक गंजा आदमी तेल नहीं बेच सकता क्योंकि वो खुद गंजा है। तो आप खुद बताइए, आपको अगर कोई गंजा आदमी आके तेल बेचे कि मैडम ये तेल खरीदिए, या फिर सर ये तेल खरीदिए, तेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मार्केट में, आप इसे यूज़ करके देखिए आपके बाल एकदम बढ़िया हो जाएंगे, तो आप उस पर भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस फैलेसी में फंस गए हो जिस फैलेसी को हम कहते हैं एड होमिनम फैलेसी। आप कहोगे यार ये खुद गंजा है, ये मुझे तेल बेचेगा तो मैं भी गंजा हो जाऊँगा। तो आपके माइंड में ये चीज़ रहेगा कहीं ना कहीं। तो ये एक तरह की फैलेसी होती है। जो फैलेसी क्या होती है, किसी के कैरेक्टर या उसके बैकग्राउंड को देख के उस पर अटैक करती है कि यार तू तो खुद गंजा है, तू क्या हमें बेचेगा तेल, ऐसे है ना। ऐसे ही कंक्लूजन, जैसे मैंने इसका आपको दे रखा है प्रेमाइसिस 1 प्रेमाइसिस 2 और कंक्लूजन करके वही बात लिखी हुई है कि ये गंजा है और ये गंजा तेल बेच रहा है, तो इससे तेल कौन खरीदेगा, वो भी बालों का तेल बेच रहा है, इससे कौन तेल खरीदेगा, ये तो खुद गंजा है ना। तो ये वाली बात होती है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आगे आती है हमारी सेकंड, स्ट्रोमैन फैलेसी। अब देखिए स्ट्रोमैन फैलेसी क्या होती है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है पॉलिटिक्स में। इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, ये एक दूसरे के अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इस चीज़ को। अब ये होता क्या है, इस पर टारगेट किया जाता है आपके वीक पॉइंट पे, आपकी जो कमज़ोर नस है ना, जिसे बोलते हैं हम दुखती नस, उस पर अटैक किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है और मेन पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर पॉइंट को पकड़ लेते हैं, मेन पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। जैसे एग्जांपल दे देते हैं कि एक पर्सन टारगेट कर रहा है क्योंकि वो गरीब और अमीर है, मतलब किसी के गरीब या अमीर होने से उस पर टारगेट करना हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रोमैन फैलेसी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूँ डोनाल्ड ट्रंप कभी भी नहीं समझेगा गरीबों की हालात, क्योंकि वो बचपन से ही खानदानी रईस रहा है। तो ये जो है ये स्ट्रोमैन फैलेसी है। मैंने उसके वीक पॉइंट पर डाल दिया। उसका जो पॉइंट है कि वो अमीर रहा है, यानी वो गरीबों के साथ कभी नहीं रहा, तो मैंने उसके ऊपर पॉइंट मार दिया कि ये गरीबों की क्या सुनेगा यार, ये तो अमीर रहा है। ऐसे ही मैं अगर बोल देता हूँ, ऐसे किसी ने कमेंट कर दिया, जैसे पॉलिटिक्स में होता रहता है, किसी ने हमारे नरेंद्र मोदी पे कमेंट कर दिया कि यार ये तो अकेला है, इसको क्या पता फैमिली के बारे में, है ना, ये सिंगल पर्सन है, इसको क्या पता फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो वो सब बात है, यानी जो कमी है, जो आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। जैसे आप बोल दो, गाड़ी वाला बोलता है, आप एक छोटा एग्जांपल ले लो, गाड़ी वाला बाइक वाले को बोलता है यार इसके पास गाड़ी थोड़ी है, इसको क्या पता गाड़ी में कितना खर्च होता है। या गाड़ी वाला साइकिल वाले को बोलता है यार इनको पता थोड़ी है हमारा कितना खर्च होता है। ऐसे ही साइकिल वाले गाड़ी वाले को बोल देते हैं इनको क्या पता हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। तो सब एक दूसरे को स्ट्रोमैन फैलेसी यूज़ करके अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं कि उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। तो जो कमी होती है उसके ऊपर जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो हमारी स्ट्रोमैन फैलेसी कहलाई जाती है, ठीक है। ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट आएगा अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस का क्या मतलब होता है, जैसे अगर आप देखोगे कि किसी ने कुछ प्रूव नहीं किया है तो इसका मतलब वो है किसी ने प्रूव ही नहीं किया पर हमने मान लिया वो सच होगा। जैसे कि भूत होते हैं नहीं होते, आप में से आधे लोग कहेंगे नहीं भूत होते हैं, आधे लोग कहेंगे नहीं भूत नहीं होते, लेकिन एक्चुअल में किसी ने प्रूव थोड़ी किया है। जब कोई चीज़ कोई प्रूव ही नहीं करता और उसको हम सच मान ले, डैट इज़ कॉल्ड अपील टू इग्नोरेंस। कि भैया इग्नोर कर नहीं सकते तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये सच्ची होगा, है ना। भूतों की बात होगी या कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे मैंने एक छोटा एग्जांपल क्लास में बताया था, अगर आप वो क्लास देखेंगे आपको पता चल जाएगा। एक बार हम वैष्णो देवी गए थे, तो वैष्णो देवी में हमने ऐसी मजाक में किसी एक पेड़ पे लटक गए। ऐसे लटक के हमने बोला कि यार इस पेड़ पे लटकने से इच्छाएं पूरी होती हैं।
वहाँ पे लोग कहने लगे यार सही में इस पेड़ पे लटकने से इच्छाएं पूरी होती है। हमने 3-4 का ग्रुप बनाया और बोल दिया हाँ जी सही में होती हैं। उसके बाद जब हम वैष्णो देवी पे चले गए और वापस आए तो उस पेड़ के पास लंबी लाइन लगी हुई थी। लोगों ने कहा कि मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने वही जवाब दिया जो हम उनको बेवकूफ़ बना के गए थे कि भाई इस पेड़ पर लटकने से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये होती है अपील टू इग्नोरेंस कि किसी ने प्रूव नहीं किया है बट आपको लगता है कि ये होता है तो मान लिया ट्रू। भगवान है, गोस्ट है, इन सब की बात इसमें आ जाती है। चलिए अगली आती है चौथी फैलेसी, फॉल्स डिलेमा। फॉल्स डिलेमा देखिए नाम से ही पता चल रहा है। डिलेमा मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज़न। फॉल्स डिलेमा क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लेकिन फिर भी आप सिर्फ 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ होते हो। जैसे कि आपके पास ऑप्शन है कि आप यूपीएससी ट्राई कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है आप एसएससी में जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है आप हरियाणा एसएससी ज्वाइन कर सकते हो, आप बैंकिंग में जा सकते हो, है ना। लेकिन आपकी कन्फ्यूज़न यही है यार मैं बैंक में जाऊँ या नेट में। बाकी सारे जो ऑप्शन है यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, आप उनको भूल ही गए, आपको सिर्फ 2 ही याद है और दोनों में ही कन्फ्यूज़न है। तो वो होता है फॉल्स डिलेमा। इस डिलेमा का क्या मतलब होता है कि आपको किसी 2 में चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है। ये आपके साथ हमेशा होता है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप डेली लाइफ में एग्जांपल लेंगे उसमें भी आपके पास ये एग्जांपल आएगा। जैसे आप कभी सामान खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, लड़कियाँ हों चाहे लड़के, अगर वो किसी ओकेज़न के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं, उनके पास वैरायटी ऑफ साड़ी दिखाई जाएगी लेकिन वो एंड में कन्फ्यूज़न 2 में हो जाएंगे, जिसमें वो आपके साथ जो जाएगा उससे पूछेंगे यार बता ना कौन सी सही है, मैं तो दोनों में कन्फ्यूज़ हूँ। ऐसे ही कोई लड़का होगा, वो लड़का भी सेम यही करेगा। वो बंदा अपने सारे कपड़े ले लेगा लेकिन एंड में आके जब 2 ऑप्शन में चूज़ करना पड़ेगा वहाँ उसको कन्फ्यूज़न होगी, वहाँ वो पूछेगा कि यार ये बताओ कि कौन सा मेरे को चूज़ करना चाहिए। समझ गए फॉल्स डिलेमा, मतलब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी आप 2 में ही कन्फ्यूज़ हैं। लड़कियां साड़ी और लहंगे में ही कन्फ्यूज़ हैं, हालांकि उनके पास सूट भी है, वेस्टर्न कल्चर भी है, सब कुछ है, बट वो कन्फ्यूज़ 2 में है। चलिए अगला, स्लिपरी स्लोप फैलेसी। स्लिपरी स्लोप फैलेसी क्या होती है, यार नाम से पता चल रहा होगा। स्लिपरी स्लोप मतलब फिसल जाना। फिसल जाना मतलब एक सेकेंड हाँ, फिसल जाना मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाना बिना किसी लॉजिक की बात करना, बेतुकी बातें करना, बिना सीक्वेंस की बातें करना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यार एक बार बताओ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो रहा है, आप लोगों की तैयारी है, आप कह रहे हो कि यार मेरे को तैयारी की क्या ज़रूरत है, मेरी तो ऑलरेडी जॉब लगी हुई है। और फिर आप कहते, मैंने कहा अच्छा कितने की जॉब लगी है, फिर तुम कह रहे हो मेरा तो बिज़नेस भी चल रहा है। और मैं पूछूंगा बिज़नेस किस चीज़ का, फिर तुम अरे मेरे पास तो पैसों की कमी नहीं है, मैं तो अमीर ही आदमी हूँ। मतलब जो पॉइंट है उस पॉइंट पे बात नहीं कर रहे, कहीं के कहीं पहुँच रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर आपने देखा होगा जब चाय की दुकानें होती हैं वहाँ पे लोग बैठे होते हैं खाली पीली। ज़्यादातर जो लोग खाली होते हैं वो लोग यही कर रहे होते हैं बात कहीं शुरू करते हैं और कहीं ख़त्म होते हैं। या आप ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, आजकल तो नहीं बोलते, आजकल कोविड की सिचुएशन में कोई नहीं बोलता, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, ट्रेन में बस में लोग जानते कैसे थे एक दूसरे को, ऐसे ही तो जानते थे कि भैया कोई बात शुरू करी और यहाँ से पहुँचते पहुँचते कोई बोल रहा है मोदी बेकार है, कोई बोल रहा है मोदी सही है, करते 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 पूरी दुनिया की बात कर ली उन्होंने और कुछ नहीं करना, फालतू की बातें करनी, टाइम पास करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, मैंने किसी से कहा खाना खा ले, वो कह रहा नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। मैंने कहा ले फिर कोल्ड ड्रिंक पी ले। उसने कहा नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक भी नहीं चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझको हेलीकॉप्टर चलाना है। मतलब कोई बात नहीं है लेकिन कहीं की कहीं पहुँचा रहा है। समझ गए ना, जो फालतू की बातें होती है जो लोग बात करते रहते हैं। जैसे विराट कोहली अगर आउट हो जाए 0 पे तो 10 लोग कहेंगे अरे यार इस बॉल को ऐसे खेलना ही नहीं था, इसको वैसे खेलना चाहिए था। कोई बोलेगा यार बॉलर बहुत अच्छा था। तो सब अपनी अपनी बातें रखेंगे, एकदम इधर की उधर की बात करेंगे, कहीं का कहीं पहुँचा देंगे, है ना। चलिए अगला है सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसमें घूम फिर के एक ही बात पे आना। ठीक है, आपको मीनिंग से ही ना, नाम से ही इनके क्लिक हो जाएंगे। अगर कोई नई तरह की फैलेसी आपके पास आती है जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसके अलावा, तो आप सिर्फ एक लॉजिक लगाना, उसका मीनिंग समझना जनरल इंग्लिश में और उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाना, आपका 99% आंसर सही होने के चांसेस है। ठीक है, देखिए सर्कुलर फैलेसी जैसे कि पता चलेगा आपको नाम से कि एक चीज़ को बार बार बोलना। जैसे कोई लड़की बोलती है यार मैं बहुत सुंदर हूँ, तो आपने पूछा भाई किसने बोला तू इतनी सुंदर है, वो कहते हैं मैं खुद कह रही हूँ मैं सुंदर हूँ। ऐसी हमारी एक कोई लड़का है, वो बोलता है यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हमने कहा बेटा किसने बोला तू इंटेलिजेंट है, कह रहा मैंने खुद बोला है, मैं जानता हूँ मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो ये क्या है, अपने आप की तारीफ़ खुद ही करनी है, मतलब अपनी बातों में खुद ही घुमा घुमा के लाना है। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस एक ही बात को घुमाना है। मैं इंटेलिजेंट हूँ क्योंकि मैंने कहा है मैं इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, मैं ब्यूटीफुल हूँ क्योंकि मैंने कहा है मैं ब्यूटीफुल हूँ। ये सब चीज़ें होगी सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, मतलब बार बार घूम के एक ही बात पे आना। चलिए आगे बात करते हैं। अगली बात है हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी मतलब आपको पता है जल्दबाजी। ठीक है, तो हैस्टी जनरलाइजेशन भी क्या होगा, जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन। तो वही होता है जब भी हम किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, वो हमारा हैस्टी जनरलाइजेशन में आता है। हमारी इंडियन भाषा में अगर हम बोले तो जल्दी का काम शैतान का, तो वही वाली बात है हैस्टी जनरलाइजेशन मतलब जल्दी का काम शैतान का। हम लोग क्या करते हैं, कभी जनरल स्टेटमेंट को बिना किसी एविडेंस सपोर्ट के फटाफट उस पर आंसर दे देते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल यहाँ लिखा है कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं फ़ेल हो गया तो
है ना, या फिर मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा क्योंकि पिछली बार जो मैंने दिया था एग्ज़ाम मैं फ़ेल हो गया था। ठीक है, अब आप ये सोच रख के जा रहे हो तो हैस्टी जनरलाइजेशन नहीं है भाई, एक ही बार तो हुआ है, दोबारा ट्राई करो। या फिर आप लोग कोई और एग्जांपल ले लो, आप लोग कहीं गए मूवी थिएटर में या कहीं आप जा रहे थे, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या अगली बार जाना छोड़ दोगे उस रास्ते पे? अगर आप कहते हो यार मैं उस रास्ते से नहीं जाऊँगा, उस रास्ते पे मैं जब भी जाता हूँ मेरा तो एक्सीडेंट हो जाता है, हुआ एक ही बार है, लेकिन आप ये सोच बना के बैठो तो ये क्या हो गया, हैस्टी जनरलाइजेशन, जल्दबाजी कि यार जल्दबाजी मैं नहीं कर रहा ये काम क्योंकि इससे तो नुकसान ही हो रहा है, बिना देखे कि शायद एक ही बार हुआ हो, उस वक्त कोई और दिक्कत हो, है ना। जैसे अभी एक और देखो, ये एग्ज़ाम टफ है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, हम लोगों के साथ दिक्कत हो रही है। अभी आप लोग पेपर देख रहे हैं, आप लोग पेपर चल रहा है, तो आप लोगों में से काफ़ी बच्चे ये कन्फ्यूज़ हो जाए कि यार मेरा तो पेपर नहीं हो पाएगा क्योंकि बाकी लोग बता रहे हैं बहुत टफ पेपर है। अरे तुमने खुद जाके ट्राई तो करो, क्या पता उनकी तैयारी ना हो, है ना। तो इसलिए जो हैस्टी जनरलाइजेशन होता है वो जल्दबाजी का लिया डिसीजन होता है, वो आपकी फैलेसी होती है। कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट फेल होंगे भाड़ में जाए, लेकिन हमें अपनी मेहनत अच्छी रखनी है। चलिए आगे, रेड हेयरिंग। रेड हेयरिंग फैलेसी क्या होती है, इसमें ना ये वो फैलेसी होती है जो फैलेसी आपको इधर की उधर पहुंचा देती है। मतलब कोई बंदा आपको गुस्से में मारने आ रहा है, आप उसका आते ही उसको कुछ ऐसा बोल दो कि उसका गुस्सा एकदम शांत हो जाए, तो वो रेड हेयरिंग फैलेसी होती है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, अपना रियल लाइफ एग्जांपल, यहाँ पे तो जो एग्जांपल है वो आप पढ़ ही लोगे। जैसे हमारे स्कूल टाइम में 12th क्लास में जब मैं था, तो हमारे एक टीचर थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे टीचर थे। वो ना एकदम से बहुत गुस्से में आए थे, क्लास में शोर हो रहा था और सबसे पहले बेंच में मैं बैठा हुआ था, तो एकदम से गुस्से में आया और उन्होंने मेरे को मारने आ गए थे। उन्होंने जैसे ही मेरे को कॉलर पकड़ के मारने के लिए हाथ उठाया, मेरे मुँह से ऑटोमेटिक निकला कि सर आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, सर जो आपने टी शर्ट पहनी है बहुत अच्छी लग रही है। मेरे को नहीं पता था इसका क्या होगा, पर इनडायरेक्टली मेरा रेड हेयरिंग हो गया कि मैंने उनका डाइवर्ट कर दी पूरी अटेंशन। वो गुस्से में मुझे मारने आए थे, जैसे ही मैंने बोला सर आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, वो तुरंत मेरे को छोड़ के कहते अच्छा सही में, वहाँ से खरीदी पीटर इंग्लैंड से, इतने की मिलती है। तो ये सब बातें क्या है, ये रेड हेयरिंग फैलेसी की काम में आती है। यानी कि आपका डाइवर्ट, मैंने क्या किया इनडायरेक्टली, मुझे नहीं पता था रेड हेयरिंग फैलेसी क्या होती है, पर मैंने उस वक्त वो चीज़ यूज़ कर ली, मैंने उनका ध्यान एकदम से बांट दिया। कि ऐसे आप बचपन में बच्चों को करते थे ना कि वो देखो चिड़िया उड़ रही है, बच्चा ऊपर देखता कुछ चोरी कर लेते हैं मजाक मजाक में, तो रेड हेयरिंग वही होता है जब आप ध्यान हटा देते हैं किसी का, किसी और चीज़ में ध्यान ले आते। तो उन सर ने मेरे को मारा नहीं, फिर वो खुश होकर चले गए कि वाह टी शर्ट सही में अच्छी लग रही है, तो भगवान की कृपा से मैं बच गया। तो ऐसे ही आपके साथ रेड हेयरिंग फैलेसी क्या होती है, जब आप किसी की अटेंशन कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू क्यों 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 फैलेसी, ये तो नाम में है, तू क्यों क्यों, नाम से समझ जाओ, तू क्यों क्यों क्यों, मतलब जब कोई बंदा खुद वो चीज़ कर रहा है और आपको कह रहा है मत कर। कोई बंदा कह रहा है यार शराब पीना गलत बात है, पता शराब बहुत बेकार चीज़ है, पीनी नहीं चाहिए, आपने कहा सही कह रहा है, थोड़ी देर बाद देख रहे हो जिस बंदे ने मना किया वही कह रहा है यार एक पैक दे दो मैं पी रहा हूँ। अरे भाई अभी तो तू कह रहा था गलत बात है, हाँ तो गलत बात है पर मैं तो पी रहा हूँ। मतलब आप दूसरों को समझा रहे हो लेकिन खुद वही चीज़ कर रहे हो। ऐसे ही आपने कई लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि भाई ये चीज़ गलत बात है, लेकिन वो खुद कर रहे होते हैं उन चीज़ों को, है ना। तो वो टू क्यों क्यों फैलेसी में आता है कि जब एक पर्सन किसी चीज़ को मना करता है लेकिन वो खुद वो चीज़ करता है। कोई बंदा कह रहा है कि भैया मैं तो कहता हूँ ये बेकार है सब चीज़, नहीं ऑनलाइन शॉपिंग बेकार है, नहीं करनी चाहिए। आप देख रहे हो उसके घर में हर रोज़ कुछ ना कुछ ऑनलाइन आ रहा है, यार मुझे तो मना कर रहा है, खुद कमाया जा रहा है, ऑनलाइन लेके आ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं रियल लाइफ का। बॉलीवुड में आपने जब भी मूवी देखते हो थिएटर पे, तो मूवी देखने से पहले अक्षय कुमार आता है। अक्षय कुमार आके क्या कहता है, अक्षय कुमार आके ये कहता है एक ऐड में कि यार ये बीड़ी जो तू पी रहा है, ये सिगरेट जो पी रहा है, ये हार्मफुल है ना, ये ड्रिंक जो कर रहे हो तुम हार्मफुल है। लेकिन उस पिक्चर में ही वो चीज़ यूज़ हो रही होती है। पिक्चर में हीरो हीरोइन वो सारे किसी ना किसी सिचुएशन में सिगरेट भी पी रहे होंगे, स्मोकिंग भी कर रहे होंगे, ड्रिंकिंग भी कर रहे होंगे। तो बात वही आ गई ना कि स्टार्टिंग में तो औरों को मना कर रहे हो कि भाई मत पियो मत पियो मत पियो, और खुद ही मूवी में दिखा रहे हो। जब तुम मना कर रहे हो तो मूवी में दिखा क्यों रहे हो, बट क्या करें ज़माना है। तो ये टू क्यों फैलेसी होती है, खुद मना कर रहे हो दूसरों को मना बोलते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैजुअल फैलेसी, कैजुअल फैलेसी देखो नाम से ये कैजुअली चीज़ जो हो जाती है। ठीक है, किसी चीज़ के पीछे कोई रीज़न नहीं होता, बिना किसी रीज़न के बेतुकी बातें आप करते हो, बेफिजूल की बातें, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी लॉजिकल सेंस के। जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल लिया है जो मैं बोल दूँ, बेटा आपका नाम क्या है, सर मेरा नाम चमेली है। अच्छा तुम्हारे पापा का तो गार्डन होगा फिर, समझ रहे हो ना, बेतुकी बात नहीं है। गार्डन का चमेली नाम से क्या फ़र्क, नाम अलग हो सकता है। ऐसे ही बेटा तुम्हारा नाम क्या है, खुशबू। अच्छा इसका मतलब तुम्हारे पापा परफ्यूम चलाते हैं, परफ्यूम की फैक्ट्री है उनकी। मतलब कहीं भी कुछ भी बोलना है, बस बोलना है। तो ये होता है जिसके पीछे कोई कोज़ नहीं होता, बिना किसी कोज़ के, बिना किसी वजह के आप कोई वजह बोल देते हो, बात बोल देते हो, बेतुकी बातें, बेफिजूल की बातें, वो आपकी कैजुअल फैलेसी में आती है। कैजुअली ले लिया, कुछ भी बोलना है ना। जैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है, जी मेरा नाम है वोडा।
ओहो तुम्हारे पापा वोडाफोन कंपनी में काम करते हैं क्या, ऐसे। फैलेसी ऑफ संक कोस्ट, ये बहुत ईजी है, इस पर क्वेश्चन कम आता है। संक मतलब होता है डूब जाना। जब कोई चीज़ पैसा कोई डूब जाता है, उसको हम किसी भी चीज़ को अगर कोई डूब जाती है, वो चीज़ हमें पता है वो वापस नहीं आएगी, रिकवर नहीं हो सकती, तो वो हमारी फैलेसी कहलाई जाती है ऑफ संक कोस्ट। जैसे विजय माल्या पैसे लेके भाग गया, हमें पता है वो नहीं आएगा वापस, तो हमारा क्या हो गया, संक हो गया, पैसा डूब गया। ठीक है, तो संक मीन्स द थिंग विच इज़ नॉट रिकवेबल। जैसे कॉमर्स की भाषा में अगर हम कहें तो कोई ऐसी चीज़ जो नहीं मिलेगी हमें अब, तो वो आपका हो गया फैलेसी ऑफ संक कोस्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी क्या होती है, जब आप किसी पावर में हैं, ठीक है, आप किसी पावर में हैं और अपने पावर में आप गलत डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, आपसे किसी ने मजाक किया था, आप उसको सीरियस लेकर उसको झाड़ रहे हो, आप अपनी अथॉरिटी का गलत यूज़ करते हैं। ये भी आपने देखा होगा काफ़ी जगह होता है कि भाई आप जाते हो कहीं पे, वो अपनी अकड़ में रह रहा होता है अपनी जॉब के, आपको साइन कराने होते हैं, वो 4 चक्कर कटवा देता है ना। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं टीचर हूँ, है ना, और मैं आपको क्वेश्चन पेपर एडवांस में बता दूँ उन स्टूडेंट को जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो ये क्या हो गया, ये मेरी अथॉरिटी का मिसयूज़ हो गया। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये चीज़ भी एक फैलेसी होती है, गलत चीज़ होती है कि आपको कभी भी अपनी अथॉरिटी का गलत यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। या फिर कभी भी कोई सरकारी नौकर है, वो आपसे ये रिश्वत मांग रहा है अपने काम करने के लिए, जिस काम की वो सैलरी उठा रहा है सरकार से, उस काम को करने की वो रिश्वत मांग रहा है, तो वो भी आपका क्या होगा, अपील टू अथॉरिटी, यानी कि अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करना। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी कहते हैं वर्क्यू एंड क्लेम। ये भी ध्यान रखना, कभी कभार नाम चेंज होकर भी आ सकता है। अगला इक्विवेकेशन एम्बिगिटी, 2 नाम है इसके, इक्विवेकेशन या फिर एम्बिगिटी। ये क्या होता है, जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हो, ठीक है, आर्ग्यूमेंटम और मिसमाइजर्स, मतलब सेंटेंस यूज टू कंफ्यूज और मिसलीड द क्रिएट कन्फ्यूजन। जब आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए, मतलब आपको सही बात ना बता के घुमा के बताई होती है, यार तुम कमज़ोर नहीं हो, बस तुम्हारे पास दिमाग की कमी है। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, उसके साथ खेल गए आपने उसे बोला तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, तुम कमज़ोर नहीं हो, पर तुम्हारे में दिमाग की कमी है। ऐसे ही आपने किसी को बोल दिया तुम गंदे नहीं दिखते, तुम अगली नहीं हो, बस कभी कभार तुम्हें देख के डर लगता है, तो इनडायरेक्टली बेइज्जती मारना, है ना। पंजाबियों में कहावत आती है एक, पंजाबियों में एक कहावत आपने सुनी होगी, जूता गीला करके मारना, तो कहीं ना कहीं ये उससे रिलेट हो जाता है कि आप उस बंदे को एग्जैक्टली नहीं बताते तुम हो क्या, उसको घुमा के बता देते हो, तुम गंदे नहीं हो यार, बस तुम्हें देख के डर लग जाता है। ये चीज़ हो गई, है ना। अगला यू आर फायर्ड फ्रॉम, अच्छा एक एग्जांपल ये भी दे रखा है मैंने कि आपको जॉब से निकाला जाता है, लेकिन आपको ये नहीं बोला जाएगा, आपको बोला नहीं यार तुम्हें जॉब से थोड़ी निकाला है, तुम्हें तो बस अर्ली रिटायरमेंट दे दिए कि तुम्हारी उम्र हो गई है। अपील टू पिटी, अपील टू पिटी क्या होता है, आपके भावनाओं के साथ खेलना। जब भी कोई किसी के भावनाओं के साथ खेलता है, राई का पहाड़ सुना है आपने, ठीक है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आपकी भावनाओं के साथ खेलना, लेकिन आप उसको बड़ा बना देते हो। ज़्यादातर ये किस में देखा जाता है, ज़्यादातर ये कपल्स में देखा जाता है। आपने सुना होगा 2 हंसों का जोड़ा, या फिर कोई हस्बैंड वाइफ होते हैं, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल होते हैं, उन लोगों में फालतू का ड्रामा शुरू हो जाता है। जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो गए, और आपने वीडियोज़ भी देखी होगी, आजकल सब जगह फेमस है, काफ़ी वीडियोज़ ऐसी आ जाती है। एक लड़की लड़का जा रहे हैं, लड़की अपनी फ्रेंड से हाथ मिलाती है, गले मिलती है, वैसे ही अगर वो लड़की उसके फ्रेंड से मिल जाए तो आपस में लड़की तुमने इससे बात कैसे कर ली, है ना। ऐसी कोई लड़की बोले जरा देखना, एक लड़के को बोल रही है कि ज़रा देखना यार उसके कपड़े कैसे लग रहे हैं, और आप देख के अगर भूल गए, अरे तुम इतना क्यों देख रहे हो। कोई लड़का हो तो लड़का भी सेम चीज़ कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई कहीं आप लोग सोचो लड़कियां हैं और लड़का नहीं है, नहीं, लड़के भी करते हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है कि भाई तू उससे बात क्यों कर रही है, तू उससे बात क्यों कर रही है, तू उससे बात क्यों कर रही है, तू मेरे दोस्त से बात क्यों कर रही है, इतनी क्यों कर रही है। तो ये सब चीज़ें कपल फाइटिंग होती रहती है, बात कुछ नहीं होती, छोटी सी बात का बहुत बड़ा पतंगड़ बना देते हैं, तो वो होता है अपील टू पिटी। ठीक है, अब लास्ट आता है बैंड वैगन फैलेसी। बैंड वैगन फैलेसी क्या होती है, भेड़ चाल। नाम से पता चल जाता है इसका, भेड़ चाल होता है। भेड़ चाल मतलब आप इसलिए कोई चीज़ कर रहे हो क्योंकि दुनिया उस तरफ जा रही है। आप कह रहे हो भाई मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने पूछा क्यों कर रहे हो, यार दुनिया कर रही है। फिर ऐसे ही मैंने आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो, जी मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, क्यों, यार दुनिया कर रही है, कुछ तो होगा इसमें। मतलब आपको अपने आप से कोई मतलब नहीं है, आप जहाँ भीड़ जा रही है आप वहाँ जा रहे हो, तो वो आपकी बैंड वैगन फैलेसी कहलाई जाती है। ठीक है, कोशिश करिए मैंने शॉर्ट वीडियो में समझाने की 15 की 15 फैलेसी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। और बाकी इसके अलावा अगर कोई नई फैलेसी आ जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है, उसका मीनिंग देखिए, मीनिंग देख के लॉजिक लगा दीजिए। थैंक यू सो मच। होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलेसी की वीडियो के बारे में बताएं। थैंक यू।